हेलो दोस्तों, मैं अर्पित सिसोदिया स्वागत करता हूं आपको एंटरप्रेन्योर्स के वर्ल्ड में। लेके आया हूं आपके लिए एंटरप्रेन्योर्स की कहानी। तो आज हमारे साथ है यश वर्मा, जो 21 साल के हैं और एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर है। तो बताइए सर, कैसे जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? मतलब एज अ बिजनेस भी स्टार्ट किया और आपने एज अ So, कॉलेज भी साइड में चल रहा है। तो लेट मी मतलब स्टार्ट विद समथिंग लाइक एक लाइन थी जिससे मैंने मतलब अपनी सक्सेस या फिर जो मतलब मैं अपनी स्टोरी मानता हूँ वो स्टार्ट करी थी, जो मैं सबसे कहता भी हूँ और खुद के साथ भी करता हूँ। मतलब लाइक अ यंग माइंड फुलफिलिंग हिज ड्रीम टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। मतलब अरे ये लाइन है जिसके साथ मैंने शुरू करी थी, बिकॉज okay. एवरीवन इज यंग, इवन द मतलब अभी जैसे हमारे पास सुशांत सिंह राजपूत है, लाइक ही हैज गॉन इन वेरी यंग एज, still he is at the age of 35, he is young, so everyone is young at his point of life. So मेरे ख्याल से ये एक लाइन है जो हर कोई अपनी लाइफ में ले सकता है कि a young mind is fulfilling his dream to become an entrepreneur, actor, artist, anything. So start इस लाइन के साथ करा था एंड मालूम नहीं था कि एंटरप्रेन्योर बनना है या फिर बिजनेस करना है। उस टाइम ऐसा सोचा ही नहीं था, बट एक चीज सोची थी कि यार लाइफ में कुछ बड़ा करना है। क्या करना है ये नहीं पता था, बट ये पक्का था कि यार कुछ बड़ा करना है। किसी भी चीज में करेंगे ना तो फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, लाइक दैट। इस एटीट्यूड से चीजें शुरू करी थी। सही बात है। लाइक दैट। सो शुरू ऐसे कर लिया था and at the age of 17 I have started working somewhere, like I have started with a corporate job, like I was working for a startup. So वहाँ से शुरू करा। और अगर एक यंग एज में कोई भी इंसान किसी सीईओ के साथ, किसी बिजनेस के साथ वर्क कर रहा है, तो यार बहुत लर्निंग मिलती है। एंड लर्निंग इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी लाइफ। मतलब इवन रतन टाटा इज लर्निंग टुडे इटसेल्फ, लाइक एट द एज ऑफ जो भी उनकी एज है, लाइक आई डोंट नो, बट सो ये एक चीज थी। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम लर्निंग विद सम अर्निंग, सो एक मोटिवेशन था, वहां से शुरू हुई थी जर्नी विद अ स्टार्टअप एंड ऑल, लाइक वहां से किक मिली थी चीजों की। तो yesterday I was just watching अक्षय कुमार on Man vs Wild with Bear Grylls. So ये लर्निंग है, मैंने कल ली। मतलब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। थोड़ा ज्यादा बोलता हूँ, इग्नोर करना, बट ठीक है, रख लेना। कोई बात नहीं। हाँ, लाइक अक्षय कुमार मतलब काफी आइडल पर्सन, वी ऑल नो कि लाइक ही इज नॉट डूइंग एनी पार्टी, और मतलब वो इतना ज्यादा नहीं करता। ही इज सो डिसिप्लिन्ड पर्सन। मतलब he wakes up at 4:30 every morning and he is doing workout. He is मतलब so fit, doing stunts, the action films and all those things. He is doing these things. So हम लोग उसे आइडल की तरह देखते हैं, like so जब वो बियर ग्रिल्स से मिला, so I have just seen like his attitude. What he has told is कि I am a good student, Beer. So obviously I will learn something from you. I will learn something about these things. So उसका एटीट्यूड मैंने देखा, लाइक पेड़ पे चढ़ते टाइम ये नहीं सोचा उसने कि आई एम सो फिट, यार मैं तो यूं ही चढ़ जाऊंगा, नहीं। तो ही हैज सीन लाइक कि नहीं यार, बियर को मालूम है ही इज द रियल हीरो, ही नो अबाउट दीस थिंग्स। सो वो एटीट्यूड लाना हर इंसान को एक बहुत जरूरी है। और हम यंग लोग तो मतलब जो एट द एज ऑफ मतलब ऑलमोस्ट 15 से लेकर जो 25 रहते हैं, बहुत इम्पेशेंट रहते हैं। हमें तो भाई यूं धड़ल्ले से चाहिए। यस, एग्जैक्टली, लाइक दैट। सो ये एक लर्निंग है जो हमें, सो थोड़ा सा पेशेंट भी रहना जरूरी है चीजों के साथ। तो सर फिर ये जो द डिजायर लाइफ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे 2 वेंचर्स हैं, एक है द डिजायर लाइफ, दूसरा इन्फोस्पायर। यही 2 रजिस्टर्ड वेंचर हैं। बाकी आइडिया वाले इधर उधर चलते रहते हैं, बिजनेसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। ये दोनों रजिस्टर्ड वेंचर्स हैं। सो द डिजायर लाइफ सुन के ही इंसान को पता चलता है कि मतलब इन हिंदी अगर मैं उसे वर्स करूं तो लाइक इच्छा जिंदगी। एवरीवन वांट्स अ डिजायर लाइफ इन देयर लाइफ, है ना। मतलब एवरीवन हैज अ डिजायर टू गेट अ लाइफ अकॉर्डिंग टू हिम। सो वो कहीं ना कहीं आई थी कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इनके ब्लॉग्स के थ्रू, इसकी वीडियोस के थ्रू वी विल टीच पीपल या फिर वी विल टेल पीपल व्हाट इज द रियल डिजायर ऑफ लाइफ। हम लोग चीजें भी ये वाली कवर करते हैं, to get the personal growth, financial growth and spiritual growth. I think these are the 3 essence of getting a desire life. So desire life has a motive of these things to help people get these things. काफी मजा आता है लोगों से बात करने में, उन्हें बताने में, उन्हें कंसल्ट करने में, मतलब जैसे भी हेल्प कर सको
मतलब मनी वाली हेल्प नहीं होती है, एक सोच एक आइडिया वाली भी हेल्प होती है। इसी के साथ इन्फोस्पायर थोड़ा मेरा फाइनेंशियल वाला है। With Infospire, actually I am doing digital consulting and digital marketing. Infospire is coming from the two words. Like first is information, second is aspire. यानी information at top. And you know this is the information age. मतलब internet age चल रही है, so this is information age. You know information is so valuable and digital consulting में भी मतलब हमारा main aim यही रहता है कि we will pass on the information, giving the inputs and outputs of each and every business. सो इन्फॉर्मेशन से हम लोग मतलब कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थे, सो वहां से ये नाम आया और मतलब लिटरली मेरे दिल के काफी करीब है। दैट्स द रीजन मैंने इसे एकदम कॉपीराइट पेटेंट करा के रखा है, कोई और ना यूज करे ऑल ओवर इंडिया, आई कैन यूज इट। सो एग्जैक्टली सिक्योरिटी कर ली, सही। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बता दिया है, अब कोई ले नहीं सकता है। ले नहीं सकता है, सही बात है। बिल्कुल 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 सर। और आप अब ये भी बता दीजिए कि आपने जो मतलब जो नाम आपने जो रखा है आपके लिए, मतलब आपने पेटेंट करवा लिया, तो हमारे व्यूअर्स को भी ये बता दीजिए कि कुछ भी आप करो तो उसका नेक्स्ट स्टेप किसी को बताना नहीं चाहिए, मतलब कि इन द सेंस के उसको संभाल के रखना चाहिए इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकता है। एग्जैक्टली लाइक जैसे इससे मतलब मैं बहुत कोट्स वाला इंसान हूँ, तो मुझे एकदम से फिर से कोट एकदम माइंड में पिंच किया, लाइक नेवर रिवील द थ्री थिंग्स इन योर लाइफ, है ना, योर नेक्स्ट मूव, योर लव लाइफ एंड योर मनी लाइफ बेसिकली। सो नेक्स्ट मूव तो कभी नहीं बताना चाहिए। इवन इसमें एड ऑन ये है कि अपनी फैमिली को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है पर्सनली एक फैमिली एक ऐसा चीज है, या तो मतलब फैमिली तुम्हें या तो बहुत आगे कर देती है या तुम्हें बहुत पीछे खींच लेती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इन चीजों को कैसे रखते हो, है ना। सो यार तुम्हारे सपने की ना कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसे 100 रुपए, 1000 रुपए, 10 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, इवन 1000 करोड़ रुपए में नहीं तोल सकता है। सो मतलब इन चीजों की यार वैल्यू नहीं होती है और जरूरी नहीं है हर कोई इसे समझे। सो इट शुड बी लाइक दैट, मतलब अपने पास रखो, संजो के रखो, बहुत मजा आएगा करने में, मजा आएगा, सही बात है। और स्टिल वी ऑल आर यंग यार, मतलब नेक्स्ट लेवल तो अभी हमें नहीं मालूम क्या है, बट ठीक है, वो कहते हैं ना चलते रह रही है गाड़ी, चलते रहने दो वाला। आपने ये जो लोग आपके जो वेंचर्स ओपन किए इसके बारे में घर पे पता है? एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, लाइक माय फादर एंड मदर बेसिकली दो मतलब बोथ आर लॉयर्स। ओह ग्रेट ग्रेट। तो जिस फैमिली से मतलब मैं बिलोंग करता हूँ, सो वहाँ पे एक रूल ही था कि भाई हम लोग लॉ एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। सो इस घर में ना ऐसा ये फालतू की चीजें नहीं चलेगी, यू ऑल्सो हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो ऐसे चीजें चल रही थी, बट हर फैमिली में एक डाउनफॉल आता है। सो पता नहीं मेरी फैमिली में बहुत सडन डाउनफॉल आए रिलेटेड टू मतलब फाइनेंशियली एंड ऑल दोस थिंग्स, जिस वजह से मतलब मैं अपना ड्रीम कॉलेज परस्यू नहीं कर पाया। बेसिकली मतलब मैं लोगों को ये बताता हूँ कि लाइक आई वांट टू गो टू मुंबई टू परस्यू माय ड्रीम। सो बेसिकली लोग सोचते हैं एक्टर बनने जाना था इसे, मैंने कहा अरे नहीं भाई, Mumbai is a dream city, so basically I want to go Mumbai for entrepreneurship, for learning business. मतलब लोग उसे सपनों की नगरी इन द सेंस ऑफ एक्टिंग आर्टिस्ट इस फील्ड में देखते हैं, बट लोगों को ये नहीं पता वो एक फाइनेंशियल कैपिटल है। सो मैं उस ड्रीम को लेके गया था, लाइक स्टॉक ट्रेडिंग, दलाल स्ट्रीट, मतलब मैं उस माइंडसेट के साथ जाना चाह रहा था, बट ठीक है एक डाउनफॉल आया। सो लाइक इसी के साथ फिर थोड़े टाइम मतलब माइंड को चार्ज अप करने के लिए टाइम दिया और फिर सोचा क्या करना है। कुछ सोल्यूशन निकालते देन आई थॉट कि वी कैन वर्क, वी कैन डू जॉब। कॉलेज तो ले ही लिया है घटिया, वैसे घटिया नहीं कहना चाहिए, तुम जो भी चीज कर रहे हो उसे घटिया नहीं कहना चाहिए, बट उस टाइम ऐसा लगता था कि यार घटिया है, बट नाउ मतलब लिटरली आई एम द स्टूडेंट ऑफ द ईयर ऑफ द कॉलेज, लिटरली सर्टिफिकेट है, दिखा दूंगा है ना। मतलब एक्चुअली मतलब उस कॉलेज को स्टार किड टाइप मुझे ट्रीट किया जाता है, आई डोंट नो व्हाई। एंड मतलब मैं काफी खुश हूँ, लाइक आफ्टर वर्किंग फॉर माई सेल्फ, बिकमिंग अ सेल्फ रिलायबल पर्सन। मतलब वो पैसा जो आया, मतलब ये चीज मैं बताता हूँ, लाइक जब फर्स्ट मनी आया ना, तो लोग क्या कहते हैं मैंने ये किया, मैंने गिफ्ट दिया किसी को। मैंने सच बताऊं क्या किया, मिडिल क्लास एज बॉयज के लिए जो रहता है, मैंने ना अपनी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करी जो हमें
नहीं होती है ना पूरी, वो मैंने पूरी करी। मैंने अकेले बैठ के चॉकलेट खाई, आइसक्रीम खाई एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो बहुत छोटे छोटे विशेष जो थी वो मैंने पूरी करी। सो ये एक चीज है, करके देखनी चाहिए। एक अच्छी बड़ी वाली सिल्क खरीदो, गर्लफ्रेंड को मत दो, अकेले बैठो कहीं पे, खुद खाओ, खुद एक बार खा के देखो, अपने आप को गिफ्ट देके देखो, काफी अच्छा लगेगा। सही बात है। नहीं, उस थिंकिंग के पीछे एक लॉजिक है, मतलब ये फिर उन लोगों के लिए रहेगा जो अभी होंगे ना, मतलब शायद आई थिंक 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, ये उन लोगों के लिए है ये थिंकिंग। लाइक क्या होता है ना कि एक्चुअली हम लोग स्कूल की स्टडीज में इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि हम रियल लाइफ स्टडीज मिस कर देते हैं। रियल लाइफ स्टडीज का मतलब ये नहीं होता, रियल लाइफ स्टडीज का मतलब होता है कि हाउ टू लर्न फ्रॉम लाइफ, हाउ टू लर्न फ्रॉम थिंग्स। स्कूल में जब मैं था तो मेरा बहुत मन करता था यार स्कूल से जाऊंगा, लाइफ ऑसम हो जाएगी। लेकिन अब कहीं ना कहीं सोचता हूँ काश यार वही लोग मिल जाएं, एक दिन स्कूल में फिर से मिल जाए और उन्हीं दोस्तों के साथ मिल जाए। तो ठीक है, उस टाइम अगर मतलब खैर मैं भी डीप डाउन चला जाता हूँ, बट अल्टीमेटली उन स्टूडेंट्स के लिए ये है कि इफ यू आर इन स्कूल, इन्वेस्ट योर टाइम इन सम रियल थिंग्स, इन सम रियल थिंग्स इन द सेंस कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी अब बदल रहा है, काफी नई चीजें आ रही है, बट उसके साथ जब हम स्कूल लाइफ अब मिस करते हैं, बेसिकली मैं तो बहुत मिस करता हूँ, सो मतलब वो चीज वापस नहीं आ सकती जो कि एक्चुअली हम लोग मिस करते हैं। और हर हमारी एज ग्रुप का करता है कि काश उस स्कूल में वापस चले जाएं, उन्हीं दोस्तों के साथ चले जाएं, काश वो बैठना फिर से हो जाए, काश वही मैम पढ़ाने आ जाए। सो ये चीजें मिस करते हैं, नॉट एन इशू। मेन चीज जो इस एज ग्रुप के लिए लर्निंग है वो ये है कि थोड़ा रियल लाइफ चीजों में जो आगे आने वाली है उसके लिए प्रिपेयर करो। सोचो एक बार, अपने करियर के बारे में सोचो, अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचो। गलत नहीं है अगर तुम्हें एक आर्टिस्ट बनना है, तुम्हें एक ट्रैवलर बनना है, कि मतलब पैसे तो यूं कमा सकते हैं, अब मुझे पता चल चुका है, यूं मतलब लिटरली यूं मतलब कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, टफ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब निकालने की जरूरत नहीं है एक पीसफुल लाइफ लेने के लिए। सो इसके लिए एक ही चॉइस है फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम, मतलब मैं जो देना चाहूंगा, बुक्स पढ़ो। बुक्स कौन सी पढ़ो? बिगिनर लेवल पढ़ो, सेल्फ हेल्प पढ़ो, ठीक है। ये नहीं कह रहा कि मतलब फिक्शन बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़ो, बट लव स्टोरी से ज्यादा थोड़ा सेल्फ हेल्प पे भी ध्यान दो। सो रिच डैड पुअर डैड जरूर पढ़ो, और थिंक एंड ग्रो रिच जरूर पढ़ो, है ना, और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये 3 बुक्स जरूर पढ़ो। इम्पोर्टेंट यही है कि ये बुक्स पढ़ो। मेरी लाइफ चेंजिंग बुक थी यही रिच डैड पुअर डैड। इसने दिमाग को हिला दिया था, मनी का पूरा लॉजिक ही चेंज कर दिया था, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है कि यार तुम पैसे कमा सकते हो, इट्स इजी, करो, चीजें समझो। सो मतलब वो एक बहुत ज्यादा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। सो वहां से कुछ हुआ था, एक्चुअली लाइफ में वहां से कुछ हुआ था, थोड़ी चीजें चेंज हुई थी, कॉमर्स के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। क्या बात है, क्या बात है सर। ये स्टॉक मार्केट के बारे में भी हमको कुछ बताओ। स्टॉक मार्केट की शुरुआत ना तब से हुई थी जब से मैं मतलब बहुत ही छोटा बच्चा था। लाइक मेरे घर पे CNBC आवाज चलता था। मेरे पापा इज यूज्ड टू, मतलब मेरे फादर इज यूज्ड टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, टू इन्वेस्टिंग, और मेरे दादाजी भी करते थे उस टाइम। लाइक ही वाज अ एम्प्लॉय इन BHL, सो स्टॉक्स मिलते थे, सो लाइक दैट। सो मैं देखता था, मैं मतलब एक्चुअली मेरे पापा मुझसे क्या बोलते थे, लाइक टीवी पे मैं जब मैं ऐसे देखता था, मेरे पापा कहते थे कि वो देख, वो वाला स्टॉक लिया है मैंने, वो वाला लिया है। सो वो ग्रीन बत्ती एकदम चल रही है, मैं देख रहा हूँ हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, वो क्या। ओके। एट द एज ऑफ 16 ना, पता नहीं, मतलब जब मैं कॉमर्स स्टडीज शुरू करी, लाइक एट द एज ऑफ 16 आई वाज इन माय 11th क्लास। सो कॉमर्स स्टडी पढ़ना शुरू करी, देन पता चला कि कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं। सो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट आया कि नहीं यार, आई शुड ट्राई दिस थिंग व्हाट इट इज एक्चुअली। लाइक एक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो पता क्या चलेगा। सो आई यूज्ड टू ट्रेड विद माय फादर्स अकाउंट, लाइक उनका डीमैट अकाउंट था। सो आई यूज्ड टू पुट, लाइक मतलब मैंने 3000 रुपीज पुट किए थे, एंड आयरनी इज आज तक वो 3000 रुपए मतलब लॉस में नहीं गए, लाइक वो बढ़ते ही गए हैं। मतलब जो रियल है, मैंने इन्वेस्ट भले ही किया, बट मैं अभी तक नेगेटिव में नहीं गया हूँ।
वो एक जरूरी चीज ये है कि बहुत छोटे से शुरू किया था। वो कहते हैं ना क्या कहते हैं, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, कहीं की लाइन है ये शायद। तो ये स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा वर्क करती है कि अपनी ना इन्वेस्टिंग जब छोटे अमाउंट से शुरू करो। मतलब वो कहते हैं ना कि रिस्क ऐसा लो जिसको तुम झेल सको। मैं अगर मैंने 3000 रुपीज से शुरू किया था, लाइक 2 स्टॉक 3 स्टॉक। उससे पता चला है एक्चुअली लोग इतना कोर्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लोग डरते हैं। मतलब लोग इंजीनियरिंग में इतना पैसा खर्च कर देते हैं, अपने कॉलेजेस में, IIMs में, MBAs में इतना खर्च करते हैं। थोड़ा सा ना उन्हें रियल लाइफ स्टॉक मार्केट में भी एक बार इन्वेस्ट करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और स्टॉक मार्केट मतलब लाइक अगर जैसे मतलब अभी करेंटली बताऊं, एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ एंटरप्रेन्योर, मतलब मुझे काफी प्राउड होता है ये वर्ड कहने में, एंटरप्रेन्योर। बहुत अच्छा फीलिंग होती है, बहुत अच्छा वर्ड है, सही बात है सर। मतलब जिसे भी बनना है ना, एग्जैक्टली जिसे भी बनना है, मतलब आपको मार्केट में बहुत सारे मेंटर्स मिलेंगे जो कहेंगे एंटरप्रेन्योर मत कहो अपने आप को, मार्केटर कहो, एडवर्टाइजर कहो, ट्रेडर कहो। बट मैं कहता हूँ अगर तुम्हें अच्छा लगता है ना, तुम्हारे दिल को अच्छा लगता है, तो कहो यार एंटरप्रेन्योर, तुम हो एंटरप्रेन्योर। लाइक TVF पिक्चर्स का एक डायलॉग था ना, एंटरप्रेन्योर है लाइक दैट। ओके, बेसिकली कहो अपने आप को। स्टॉक ट्रेडिंग ना एक बिजनेस है। अगर मतलब ये एक एड ऑन लाइन है कि अभी ना मैं बहुत सारे बिजनेसेस ट्राई कर सकता हूँ। मैंने ये लर्निंग करी है कि मुझे बहुत सारे बिजनेसेस नहीं करने हैं। स्टॉक मार्केट एक अकेला ऐसा बिजनेस है जो तुम्हें बहुत कुछ करवा सकता है। दिस इज एड ऑन फॉर अ स्टॉक मार्केट। तुम्हें अगर कोई और इंटरेस्ट है तो उसमें भी कर सकते हो। लाइक अगर फोटोग्राफी एक नीश है, भाई तुम फोटोग्राफी से ही इतना कर सकते हो कि तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं। बट मेरे लिए स्टॉक मार्केट वो चीज है। मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि लाइक आई एम अ डिजिटल मार्केटर फ्रॉम अ प्रोफेशन बट अ स्टॉक ट्रेडर फ्रॉम अ हार्ट। मतलब स्टॉक ट्रेडिंग ना, स्टॉक मार्केट बहुत प्यारा लगता है, पता नहीं क्यों दिल खुश हो जाता है देख के कैंडल। और कल तो सैटरडे है, तो कल बड़ा रुका सुका दिन लगेगा कि अरे यार कुछ हो नहीं रहा, क्या करूं, लाइक दैट। ओके, मतलब इट्स माय हैबिट। अगर मैं कैंडल्स नहीं देखूं ना तो अच्छा नहीं लगता। वो चीज डेवलप करी है एंड स्टॉक मार्केट में सबको आना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे उस चीज का स्कोप बढ़ रहा है, और इंडिया में इतने यूथ हैं, इतना लर्निंग, इतना स्मार्ट माइंड्स हैं। अगर सब आ गए ना, मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि लॉसेस ज्यादा होंगे, ऐसा होगा कि अपन लोग बहुत बढ़ जाएंगे। लाइक ऑन अ वर्ल्ड लेवल वी विल ग्रो एक्सपोनेंशियल। सबको आना चाहिए, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो सर ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपने कहाँ से सीखा? एक्चुअली मैंने बताया ना वो 3000 रुपीज जो लगाए थे, मैंने उससे सोचा था कि मैं उससे 1 लाख रुपए कमा लूं। कि मैंने एक YouTube पे वीडियो देखी थी कि 5000 रुपए लगा के मैंने एक दिन में कमाए 70,000 रुपए। तो मैंने कहा कि ठीक है यार, मैं भी 1-2 हफ्ते में 1 लाख तो कमा ही लूंगा। ऐसा था, मतलब थोड़ा सा लालच में शुरू किया था। और वो होता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो प्यार की शुरुआत भी होती है ना, वो अट्रैक्शन से होती है। अगर तुम्हें कोई लड़की मतलब तुम्हें मिलने वाली है ना सोलमेट, तो उससे भी ना कहीं तुम अट्रैक्ट होते हो, तब जाके उसकी तरफ जाते हो। ऐसा मन नहीं होता कि भैया ये तो मेरी सोलमेट है, चलो भैया। अट्रैक्शन से ही शुरुआत होती है। एग्जैक्टली। अट्रैक्शन इज जरूरी, अट्रैक्शन, लालच। मुझे भी एक्चुअली थोड़ा सा लालच था कि यार इतने पैसे बन सकते हैं तो कैसे बन सकते हैं। मैंने कहा इसको कॉपी करके देखता हूँ शायद। गए तो वहां पता चला, पहली ट्रेड ली, अरे यार ब्रोकरेज ही लग गया। कहानी कुछ अलग है। फिर मतलब क्योंकि मैं बुक्स के दायरे में अब आ चुका था कि यार बुक्स से दुनिया बदल सकते हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट बुक पढ़ते हैं, बिल गेट्स बुक पढ़ते हैं। मतलब मैंने देखा है कि जितने भी कामयाब लोग हैं, मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल लीडर्स आर रीडर्स। मैंने कहा यार क्या जा रहा है पढ़ने में, पढ़ लो यार, कोई नुकसान थोड़ी है, पढ़ लो। मतलब ठीक है, छोटी सी चीज है, कर लो। अब लोग कहते हैं मैं तो इधर सीखता हूँ, उधर से सीखता हूँ। मैंने कहा भाई सीख लेना यार बाबा, क्यों इतनी टेंशन लेना। मैंने भी बुक पढ़ना शुरू किया। उस टाइम सुना था कि क्या बोलते हैं, रिच डैड पुअर डैड और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, दोनों बहुत अच्छी बुक हैं फॉर स्टॉक मार्केट एंड मतलब इन्वेस्टिंग। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इतनी मोटी बुक, लाइक इट्स अराउंड 850 पेजेस। मैंने वही सोचा यार इतनी मोटी बुक पढ़ना है। बट
बैठ के पढ़ना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने स्टॉक ट्रेडिंग रोकी, मैंने कहा पढ़ते हैं पहले। सो पहले के 20 पन्ने पढ़े और छोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा एक चैप्टर पढ़ा, फिर मैंने छोड़ दिया। ओवरऑल मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने लगे उस बुक को पढ़ने में, मतलब लिटरली टाइम लगा। बट उसको पढ़ने के बाद दिमाग ही खुल गया कि हम लोग जो कर रहे हैं वो ट्रेडिंग है, स्पेकुलेशन है, सट्टा है, गैम्बलिंग है ना। मतलब ये शायद मतलब ये एक वो हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ कि ये गैम्बलिंग है ये चीजें, बट मुझे तब समझ आया कि यार जो मैं कर रहा हूँ वो गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। तो वहां से फिर पता चला कि इन्वेस्टिंग अलग होती है, ट्रेडिंग अलग होती है और गैम्बलिंग अलग होती है। सो फर्क जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद मतलब जब ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक्चुअली मैंने क्या किया, इन्वेस्टिंग शुरू करी। इन्वेस्टिंग सबसे इजी चीज है। मतलब वॉरेन बफेट कहते हैं इट रिक्वायर्स जीरो नॉलेज टू ग्रो योर मनी इन स्टॉक मार्केट। अगर तुम्हें ज्यादा नॉलेज लेनी पड़ रही है यानी तुम स्टॉक मार्केट में सट्टा लगा रहे हो, ठीक है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना शुरू किया, बहुत ही छोटा अमाउंट, यू नो व्हाट अमाउंट, लाइक आई यूज्ड टू कलेक्ट 50 रुपीज पर वीक। एंड मतलब लोगों को लगता है इट्स अ स्मॉल अमाउंट, लेकिन आप लोग कैलकुलेट करके देखना, इफ यू आर सेविंग इट फॉर 20 to 30 years, मतलब 20 to 30 years अगर आप उस चीज को बचा रहे हैं, लाइक 50 रुपीज पर वीक, तो आप समझ नहीं पाएंगे वो अमाउंट कितना बड़ा है। यू कैन बाय अ न्यू टेस्ला, सो लाइक दैट। सो ये चीजों से सोचना बहुत जरूरी है, छोटे एस्पेक्ट। जब अपन छोटे एस्पेक्ट में सोचते हैं तो वी गेट बिग थिंग्स। सो ये चीज मतलब मुझे किसी मेंटर ने कही थी कि मतलब यार सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। सो अगर कोई 40 साल का बंदा मुझसे कह रहा है कि यार सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, सो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं एटलीस्ट अपने से छोटों को तो सिखा सकता हूँ। सो जब एक 40 साल का इंसान कह रहा है, लाइक वी थिंक कि 40 इज सो मतलब सो ओल्ड इनफ, सो इफ ही इज सेइंग कि सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, सो मैं भी तो सिखा सकता हूँ यार किसी ना किसी को। लाइक द एज, द यूथ विच इज बिहाइंड अस, लाइक जो हम कहते हैं कि अभी 500 मिलियन न्यू यूजर्स इंटरनेट पे आने वाले हैं। सो उन्हें सिखाने के लिए हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो मेरा भी यही एम है कि सीखता रहूंगा, सिखाता रहूंगा और सिखाना चाहिए। लाइक हमारे साहिल खन्ना सर हैं, वो भी कहते हैं कि क्रिएट कंटेंट। सो जो भी आता है कंटेंट क्रिएट करो, ईच एंड एवरीवन करो। आज शायद हम इसलिए भी ये जर्नी रिकॉर्ड कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये शायद किसी के काम आए, कुछ वैल्यू मिल जाए। अगर 1% भी वैल्यू मिली ना, यानी इस पूरे सेशन का कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में एक एड ऑन अगर हो गया तो इसका पर्पस क्लियर है। सो दैट्स द थिंग, मतलब ये होती है चीज। ओके, चलिए सर, बहुत ही अच्छा लगा ये सब बातें करके, सुन के बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच सर। नहीं बहुत ही मतलब अर्पित के साथ तो, अर्पित तो मेरा एकदम भाई है, मतलब so, अर्पित के साथ तो मैं जब भी बात करता हूँ, सो हम लोगों को एक्चुअली ऐसा रहता है कि यूजुअली हम लोग बात करते जाते तो अपनी अर्पित और मेरी बात चली जाती है। लाइक वी यूजुअली लव टू टॉक अबाउट थिंग्स, थिंकिंग अबाउट। और लास्ट में एक चीज जरूर कहूंगा, लाइक सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने भी जैसे अर्पित जैसे स्मार्ट माइंड्स को रखिए, अर्पित के नहीं, मतलब मुझे काफी अच्छा लगता है। लाइक जिन लोगों के साथ रहोगे ना उनके जैसे बन जाओगे। So, देख लो, मैं तो अर्पित के साथ हूँ, तो आप लोग भी अर्पित के साथ रहिए, ठीक है। अपने ब्रेन को थोड़ा बढ़ाते रहिए, है ना। तो बस ऐसी चीजें, हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, चीजें चलती रहती है। लाइफ ऑसम। कीप लर्निंग, कीप ड्रीमिंग। एग्जैक्टली। और ड्रीम हाई, जितना हाई सोच सकते हो। चांद पे क्या, मार्स पे हर जगह जाना है हमें। Okay. Okay, so that's good. Thank you so much, sir, for your time from your busy schedule, and I hope you have enjoyed it. तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी कहानी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।